जिगर मुरादाबादी जिनके बड़े अशार यहाँ पे शायद इससे पहले पढ़े गए और पढ़े जाना है, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली का एक कैसे हुई और उनकी ज़िंदगी कैसी बदली, मैं आपके गोश नज़र करूँगा और उनकी एक नात आपके सामने पेश करूँगा। यूँ तो गज़लें आपने बहुत सुनी होंगी, बहुत शेर भी सुने होंगे। एक वक्त था जब अजमेर शरीफ में एक मुशायरा रखा गया जिसके अंदर जिगर मुरादाबादी को बुलाने की बात की गई। जो तंजीम थी, कुछ लोगों ने कहा कि वक्त के बड़े शायर हैं, आपको बुलाया जाए, मगर मुशायरा नातिया था तो इसलिए कुछ लोगों का ये कहना था कि ना बुलाया जाए, क्योंकि आप शराब नोशी के आदी थे और बहुत सारे मसले थे जिसको लेके विवाद हो गया कि कुछ लोग कहते थे कि बुलाना चाहिए, कुछ लोग कहते थे कि नहीं बुलाना चाहिए। मगर बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक का हुई कि एक शायर, अजीम शायर है, वक्त के अजीम शायर है, बुलाना चाहिए। तो सब में इत्तेफाक हुआ और आपको दावतनामा भेजा गया मुरादाबाद। आपको दावतनामा दिया गया, आपसे इजाज़त ली गई, आपने इस नातिया मुशायरे में आने से मना कर दिया। आप कहने लगे मैं गुनाहगार सियाकार इंसान हूँ और ये जो मुशायरा है नातिया है, मेरी इतनी बसात नहीं है कि मैं आके यहाँ पढ़ूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि आप इस मुशायरे में आइए, आपके अहबाबों से कहलाया गया कि इस मुशायरे में आइए। बहुत कुछ जब आपको फोर्स किया गया तो आपने इजाज़त दे दी और दावतनामा कबूल कर लिया। आपने दावतनामा कबूल किया और उधर अजमेर शरीफ में पता चला कि जिगर मुरादाबादी इस मुशायरे में आ रहे हैं। जब आवाम को ये बात पता चली तो आवाम ने इसकी मुखालिफत की। कई लोगों ने कहा कि वो यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि मुशायरा जो है नातिया है। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। इस बीच में कई के बुलाना चाहिए करके तो आपको ये पैगाम भिजाया गया कि आप एक काम कीजिएगा कि 2 दिन पहले मुशायरे के आ जाइएगा, क्योंकि जब आप आएंगे तो ताकि कोई मुखालिफत ना करे स्टेशन पे। तो ऐसा जब पैगाम दिया गया आपने उसे कबूल किया। उसके बाद क्योंकि नातिया मुशायरा था तो आपने उस वक्त तक का कोई नात लिखी नहीं थी सरकार की शान में, तो आप फिर उस पर तैयार हुए। फिर उन्होंने सोचा कि मैं अब क्या पढ़ूंगा वहाँ जाने के बाद। तो इस तरह आपने से तवज्जो की, जो शराब आप पीते थे उस बॉटल को आपने साइड में फेंका, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में थी उसको छोड़ी और आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लाई। नहा धो के रोज़ खुशबू लगा के आप बैठा करते, कोशिश करते लिखने की कि कुछ लिख लिया जाए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कुछ नहीं लिख पाए। फिर तीसरे दिन हुआ, कुछ नहीं लिख पाए। तो फिर आपने अर्ज़ की कि तवज्जो की सरकार के तरफ कि सरकार ऐसी ऐसी बात है और मैं कुछ नहीं लिख पा रहा हूँ, कुछ अता कर दीजिए, कुछ मतला अता कर दीजिए। तो आप पे एक करम हुआ, फैज़ हुआ कि आपको मतला हासिल हुआ और आपने एक पूरी नात लिखी। उसके बाद आप अजमेर शरीफ चले गए, मुशायरे का वक्त आया। मुशायरे में जहाँ लोग जिस तरह से बैठते हैं 2 जानू होके और कतार में बैठते हैं, आपको पीछे रखा गया ताकि लोगों को मालूम ना हो कि जिगर साहब आए हुए हैं, ताकि कोई मुखालिफत ना करे। और मजमा बहुत ज़्यादा था, बड़े शोहरा थे। तो जब माइक पे आपका नाम पुकारा गया कि अब जिगर मुरादाबादी साहब जो गज़ल के बादशाह कहलाते हैं कि वो अपना कलाम पेश करेंगे, तो उसी वक्त लोगों ने कहा कि इन्हें पढ़ाने ना दिया जाए। तो आप माइक पे आए, बस इतना कहा कि हजरात, मैं जो हूँ गुनाहगार हूँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो देखिए, पढ़ने वाले को ना देखिए। किसकी शान में कहा जा रहा है ये देखिए। तो मजमा खामोश हो गया। फिर आपने उस नात को पढ़ी जो मैं आपके नज़र करना चाहूँगा, जहाँ सुबहान अल्लाह, जहाँ माशाअल्लाह कहने का सिलसिला हो। आप कहिए, इसका थोड़ा सा इको हल्का सा खोल दीजिए। खैर कोई बात नहीं। देखिए मैं आपके नजर कर रहा हूं ना। एक रिंद है और मिद हते सुल्तान मदीना। रिंद आप जानते हैं,
پینے والا گناہگار. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے مدحت مدینہ. ہاں کو نظر رہے مت سلطان مدینہ. ہاں کوئی نظر رہے مت سلطان مدینہ. تو صبح ہے ازل آئینہ حسن ازل بھی. تو صبح ہے ازل آئینہ حسن ازل بھی. اے صلی علی رت سلطان مدینہ. اے صلی علی صورت سلطان مدینہ. اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق. خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق. تو خود ہے تو جنت سلطان مدینہ. تو خود ہے تو جنت سلطان مدینہ. اس امت آسی سے ناموں پھیر خدایا. امت جو کہتے ہیں جو پیغمبر اسلام ہے ان کی امت میں آپ جانیے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی سارے لوگ بھی آتے ہیں. تو یہاں پہ جگر مراد آبادی کہتے ہیں اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا. نازک بہت غیرت سلطان مدینہ. اور مقطع پیش کرتے ہیں آپ اس محفل میں کہ کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے. کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے. کافی ہے بس نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. آپ نے نعت پڑھی اور اس کے بعد جو مجمع پہ گشش طاری ہوئی, لوگ آپ کے دیوانے ہوئے, اس کے بعد آپ کی زندگی تبدیل ہو گئی, اس کے بعد آپ نے کالی کی اور آپ کی زندگی میں چینج آ گیا. اسی کے ساتھ جو میں آپ کو بات کہہ رہا تھا وہ میری مکمل ہوئی. میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں, اپنی غزل پیش کروں.